हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बेंग्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं शॉर्ट कंपोजिशन का लास्ट टॉपिक इनवाइटेशंस। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनवाइटेशंस। यानी सीधी सी बात यह है कि आपको कोई इनवाइटेशन लेटर भेजा जाता है, आप उसे स्वीकार करते हुए या फिर अस्वीकार करते हुए जो जवाब भेजते हैं उसे बोलते हैं एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनवाइटेशंस। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 3 प्रकार की चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ एन इनवाइटेशन, यानी कि एक इनवाइटेशन क्या होते हैं। दूसरे नंबर की चीज़ है कि इनवाइटेशंस कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरे नंबर की चीज़ यहाँ पर है कि हम इनवाइटेशंस को कैसे लिख सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास में व्हाट इज़ एन इनवाइटेशन, यानी कि एक इनवाइटेशन क्या होता है। यदि सरल शब्दों में हम इसे समझें तो ये है वह किसी कार्यक्रम के अवसर पर अपने मित्रों, संबंधियों तथा परिचितों को बिल्कुल निश्चित तिथि, समय और कार्यक्रम के अनुसार बुलावे को इनवाइटेशन कहा जाता है। यानी सीधी सी बात यह है कि यदि आपके घर पर कोई कार्यक्रम है, आप अपने मित्रों, संबंधियों और परिचितों को किसी निश्चित तिथि, समय या कार्यक्रम के अनुसार बुलाते हो, बुलावा भेजते हो, तो हम उसे इनवाइटेशन कहेंगे। देखिए, इनवाइटेशन के 2 प्रकार होते हैं, फॉर्मल इनवाइटेशन और दूसरा है इनफॉर्मल इनवाइटेशन। जैसे कि लेटर्स के 2 प्रकार होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वैसे ही इनवाइटेशंस के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, फॉर्मल इनवाइटेशन वो है, यानी कि औपचारिक इनवाइटेशन आप कह सकते हो, और इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक इनवाइटेशंस। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इनवाइटेशंस के बारे में समझा है। अब हम इन्हें कैसे लिखेंगे ये भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले इनके बारे में कुछ और समझते हैं। देखिए, इनवाइटेशन प्राप्त होने के पश्चात उसको स्वीकार या अस्वीकार करते हुए जो जवाब लिखते हैं वो इनवाइटेशन की तरह ही फॉर्मल तथा इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। यदि आपको फॉर्मल इनवाइटेशन प्राप्त हुआ है तो आपको जवाब फॉर्मल वे में लिखना है। यदि आपको इनफॉर्मल इनवाइटेशन प्राप्त हुआ है तो आपको उसका जवाब इनफॉर्मल वे में लिखना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा जाता है कि आप इनवाइटेशन को स्वीकार कर रहे हैं या फिर अस्वीकार कर रहे हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी व्यवस्था करे या ना करे। देखिए, रिप्लाई भेजना बहुत अच्छा तरीका है ताकि सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाए कि आप उसको स्वीकार कर रहे हैं या फिर अस्वीकार कर रहे हैं, आप आएंगे या फिर नहीं आएंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ टू राइट फॉर्मल रिप्लाईज, यानी कि फॉर्मल रिप्लाईज को हमें कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान देना है, ये हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर रिटन इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी ये फॉर्मल रिप्लाई जो होते हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखे जाते हैं। जैसे कि हम लेटर्स लिखते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नाम हो सकता है। राइट द राइटर्स नेम इन द मेन पार्ट ऑफ द फॉर्मल रिप्लाई, यानी फॉर्मल रिप्लाई का जो क्या है कि मुख्य भाग है, या फिर शुरुआत में कह सकते हो आप, जो राइटर्स का नेम है, जो उस रिप्लाई को भेज रहा है, उसका नाम हम लिखेंगे। देखिए, स्टेट क्लियरली दैट इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि स्वीकार्य है या नहीं है। जो इनवाइटेशन लेटर आपके पास में आया है तो आपको समय है या नहीं है, स्वीकार्य है या नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से बताना है। ठीक है, इफ़ यू आर डिक्लाइनिंग, यदि आप मना कर रहे हो, यदि आप अस्वीकार कर रहे हो, देन यू शुड गिव द रीजन, तो आपको एक कारण बताना चाहिए भाई आप क्यों अस्वीकार कर रहे हो इनवाइटेशंस को। एंड ऐड सम फ्रेजेज और बेस्ट विशेज, और आपको बेस्ट विशेज की या फिर शुभकामनाओं की कुछ फ्रेजेज, कुछ लाइनें भी आपको जोड़नी है, यानी शुभकामना देनी है। यदि आप मना कर रहे हो तो आपको कारण बताना है, प्लस आपको शुभकामना देनी है। देखिए, यहाँ पर अब नीचे जो 3 चीज़ें बताई जाएगी वो फॉर्मल रिप्लाईज में नहीं लिखी जाएगी, और जो क्या है कि इनफॉर्मल रिप्लाईज होते हैं उनके अंदर लिखी जाएगी। जैसे डोंट राइट सेंडर्स एड्रेस, आपको भेजने वाले का पता नहीं लिखना है। एंड डेट ऑफ राइटिंग, और पत्र लिखने की दिनांक या फिर रिप्लाई लिखने की दिनांक आपको नहीं लिखनी है। डोंट यूज सल्यूटेशन, सल्यूटेशन का आपको प्रयोग नहीं करना है, सर, मैडम, इस प्रकार से आपको सल्यूटेशन का प्रयोग नहीं करना है। डोंट राइट सब्सक्रिप्शन, जो नीचे हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं जैसे लेटर्स में, योवर्स सिंसियरली, योवर्स फेथफुली, इस प्रकार से वो हमें नहीं लिखना है। और ये तीनों की तीनों चीज़ें इनफॉर्मल रिप्लाईज में लिखी जाएगी। देखिए, हम आगे देखते हैं हाउ टू राइट इनफॉर्मल रिप्लाईज, यानी कि इनफॉर्मल रिप्लाईज हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है दीज आर रिटन इन फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में इन्हें लिखा जाता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, तो हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का ही यूज करना है। ठीक है, इनफॉर्मल रिप्लाईज लिखने के लिए। देखिए, आगे है आपको सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर लिखना है, राइट सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता आपको यहाँ पर लिखना है।
डेट ऑफ राइटिंग, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, जवाब लिखा जा रहा है, उस दिन की दिनांक आएगी। यूज सल्यूटेशन, सर या मैडम जो भी है, डियर सर, डियर मैडम, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो सल्यूटेशन के रूप में वो आप लिखोगे। राइट सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन भी लिखना है, जैसे योवर्स सिंसियरली, योवर्स फेथफुली जो हम नीचे लिखते हैं बाई ओर, वो हमें लिखना है। देखिए बाकी ये 2 पॉइंट बिल्कुल सेम है कि आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि स्वीकार्य है या नहीं है। यदि आप मना कर रहे हो तो आपको कारण बताना है और आपको बेस्ट विशेष या फिर शुभकामनाएं देनी है, ये हमें ध्यान देना है। देखिए वापस मैं एक बार दोहरा देता हूँ, जो फॉर्मल रिप्लाईज है, फॉर्मल रिप्लाईज के अंदर आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करना है, और जो इनफॉर्मल रिप्लाईज है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का हमें प्रयोग करना है। देखिए जो फॉर्मल रिप्लाईज होते हैं उसके मेन पार्ट में सेंडर्स नेम यानी भेजने वाले का नाम आता है शुरुआत में, ठीक है। 3-4 चीजें जो हमें फॉर्मल रिप्लाईज में यूज नहीं करनी है और इनफॉर्मल रिप्लाईज में यूज करनी है, वो क्या है? सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता हमें फॉर्मल रिप्लाई में यूज नहीं करना है और इनफॉर्मल रिप्लाई में यूज करना है। डेट ऑफ राइटिंग का भी ऐसा ही है। यूज सल्यूटेशन, सल्यूटेशन का प्रयोग भी हमें फॉर्मल रिप्लाई में नहीं करना है और इनफॉर्मल रिप्लाई में करना है, और सब्सक्रिप्शन का भी प्रयोग हमें फॉर्मल रिप्लाई में नहीं करना है और इनफॉर्मल रिप्लाई में करना है। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहला है फॉर्मल एक्सेप्टिंग का, सबसे पहला उदाहरण है हमारा, यू आर सुनील वर्मा, आपका नाम सुनील वर्मा है, हेडमास्टर हो आप, GUPS यानी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चौथका बरवाड़ा के हेडमास्टर हो आप। देखिए अपर प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय। यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है, एन इन्वाइटेशन लेटर, एक आमंत्रण पत्र आपने प्राप्त किया है, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौथका बरवाड़ा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौथका बरवाड़ा के प्रिंसिपल और स्टाफ के द्वारा आपने एक इन्वाइटेशन लेटर, एक आमंत्रण पत्र प्राप्त किया है। क्या प्रोग्राम है ये हम आगे समझेंगे। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है, टू अटेंड यानी उपस्थित होने के लिए, इट्स एनुअल फंक्शन यानी उसके वार्षिकोत्सव में। डेट क्या है? ऑन 10 फरवरी 2022, 10 फरवरी 2022 को आपको उपस्थित होना है। एट 2 PM यानी दिन के 2 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। टू प्रेजाइड ओवर द फंक्शन यानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आपको बुलाया गया है। देखिए प्रेजाइड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना, यानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आपको वहां पर बुलाया गया है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, जो क्वेश्चन की लास्ट की लाइन है, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे लिखना है रिप्लाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, ठीक है। एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए द इन्विटेशन यानी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। देखिए अब हम समझते हैं कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हमें मेन पार्ट में यानी मुख्य पार्ट में हमें राइटर्स नेम या सेंडर्स नेम लिखना है, यानी भेजने वाले का नाम लिखना है। एक आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है उस तरीके से बॉक्स बनाना है और हमें लिखना शुरू करना है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर सुनील वर्मा, श्रीमान जो सुनील वर्मा है हेडमास्टर है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चौथका बरवाड़ा के हेडमास्टर है। थैंक्स यानी धन्यवाद देते हैं। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ यानी प्रिंसिपल और स्टाफ का, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौथका बरवाड़ा के प्रिंसिपल और स्टाफ का धन्यवाद देते हैं। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन यानी उनके आमंत्रण के लिए। टू अटेंड की क्या है? सुनील वर्मा को उपस्थित होना है, अटेंड यानी उपस्थित होना है। एंड प्रेजाइड ओवर द एनुअल फंक्शन और वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता करनी है। ऑन 10 फरवरी 2022 यानी 10 फरवरी 2022 को ये प्रोग्राम है। एट 2 PM यानी दिन के 2 बजे है। इन स्कूल कैंपस और विद्यालय परिसर में ही ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने धन्यवाद दिया है। देखिए एक ही लाइन है ये पूरी की पूरी, तो इसके अंदर सुनील वर्मा ने धन्यवाद दिया है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। अब आपको जो लास्ट की लाइन है इसके अंदर ये शो करना है कि आपको स्वीकार है या नहीं है। ही एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार करते हैं। द इन्विटेशन यानी इस आमंत्रण को विद ग्रेट प्लेजर यानी बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में। वह जो सुनील वर्मा है वो इस आमंत्रण को बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में स्वीकार करते हैं। देखिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया है, आई का प्रयोग नहीं किया है। ही का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि ये फॉर्मल रिप्लाई है, तो फॉर्मल रिप्लाई में हमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है कि अंडरलाइंड वर्ड्स आर चेंजेबल।
जिन वर्ड्स जिन फ्रेजेस के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो सभी चेंजेबल है, आप उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे नाम आप चेंज कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन में नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, पोस्ट चेंज कर सकते हैं, विद्यालय का नाम चेंज कर सकते हैं, फंक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं, आपको क्यों बुलाया गया है उसका कारण चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, समय चेंज कर सकते हैं, एंड जो जगह का नाम है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आगे यहाँ पर दूसरा उदाहरण है फॉर्मल डिक्लाइनिंग। देखिए फॉर्मल डिक्लाइनिंग का मतलब क्या है? फॉर्मल डिक्लाइनिंग का मतलब ये है कि फॉर्मल लेटर आपको प्राप्त हुआ है, फॉर्मल जो इनविटेशन है वो आपको प्राप्त हुआ है और आप मना करते हुए एक जवाब भेज रहे हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर, आपने एक इन्विटेशन लेटर प्राप्त किया है फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, यानी प्रिंसिपल और स्टाफ के द्वारा से अब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है, अलवर की जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ के द्वारा आपको एक इन्विटेशन लेटर भेजा गया है। यू हैव टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन, आपको कैरियर डे फंक्शन नाम का एक समारोह होता है कैरियर डे, कैरियर डे फंक्शन में आपको उपस्थित होना है ऑन 20 जनवरी 2022, 12 जनवरी 2022 को एट 2 PM यानी दिन के 2 बजे प्रोग्राम है। एज चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपने अध्यक्षता की थी, प्रेजाइड ओवर द फंक्शन ये लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप क्या हो, यहाँ पर आप हो एक मुख्य अतिथि ऑफ द फंक्शन, यानी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित किया गया है। राइट ए रेफ्यूजल, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्वेश्चन की लास्ट की लाइन है उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर कहा गया है राइट ए रेफ्यूजल, आपको मनाही या फिर अस्वीकृति लिखनी है टू द इन्विटेशन, ठीक है, इन्विटेशन की आमंत्रण की अस्वीकृति या फिर मनाही, आप नहीं जाने वाले हो, सीधी सी बात यह है, आपको अस्वीकार है। ओविंग टू कारण बताया गया है। यू आर बीइंग बिजी, देखिए यहाँ पर योवर लिखा हुआ है, आप उसे यू आर कर लेना, ये गलती से लिखा हुआ गया। यू आर बीइंग बिजी, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग में, बैठक में आप जाओगे, तो इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण आप वहाँ पर जाने में असमर्थ हो, आपको ये बताना है, और ये फॉर्मल डिक्लाइनिंग है। फॉर्मल डिक्लाइनिंग ये आपको पता कैसे चला? सीधी सी बात है, एक विद्यालय एक सरकारी संस्था से आपको लेटर प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब फॉर्मल है। देखिए आपको बॉक्स बनाना है सबसे पहले तो, और उसके बाद में जो सेंडर्स नेम है वो आपको लिखना है, जैसे मिस्टर भरत, श्रीमान भरत थैंक्स द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के प्रिंसिपल और स्टाफ का धन्यवाद देते हैं श्रीमान भरत फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, यानी उनके आमंत्रण के लिए, एज द चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में, जो क्या है कि उन्होंने आमंत्रित किया है, ऑफ द कैरियर डे फंक्शन यानी कैरियर डे फंक्शन के मुख्य अतिथि के रूप में। फंक्शन कब है? ऑन 20 जनवरी 2022, 12 जनवरी 2022 को ये प्रोग्राम है एट 2 PM जो कि दिन के 2 बजे हैं। यहाँ तक आपने उनको धन्यवाद दे दिया है। अब आपको अपनी असमर्थता व्यक्त करनी है कि आप जाने में असमर्थ हो। देखिए आप कैसे लिखोगे, बट, लेकिन, रिग्रेट्स दुखी है, श्रीमान भरत दुखी है, फॉर बीइंग अनेबल अयोग्य होने के, असमर्थ होने के, टू अटेंड द फंक्शन यानी कार्यक्रम को अटेंड करने, कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण श्रीमान भरत दुखी है। ड्यू टू, यहाँ पर कारण बताया गया है, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। यहाँ पर देखिए ओविंग टू आया था क्वेश्चन में और यहाँ पर है ड्यू टू, दोनों का मतलब क्या होता है? के कारण। एन इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डे, यानी कि उसी दिन एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक है, तो इस कारण श्रीमान भरत, ठीक है, आपके फंक्शन में आने में असमर्थ है। देखिए लास्ट में आपको बेस्ट विशेष देनी है, ये मैंने आपको बताया था, कारण हमने बता दिया है। यदि आप जाने के योग्य नहीं हो, जाने में असमर्थ हो, तो आपको सबसे पहले तो कारण बताना है कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, और दूसरे नंबर पर आपको बेस्ट विशेष देनी है, तो आपने बेस्ट विशेष दी है। ही विशेष एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, ही विशेष यानी वो शुभकामनाएं देते हैं, एवरी सक्सेस टू द फंक्शन यानी कार्यक्रम की पूर्ण सफलता की, कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो, ठीक है, इसके लिए ही विशेष वह शुभकामनाएं देते हैं। देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा फॉर्मल डिक्लाइनिंग। ये एक ही उदाहरण हम समझेंगे इसका। कारण ये है क्योंकि उदाहरण आपको चीज़ें सेम रखनी है, आपको फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, आपको कुछ एक चीज़ें परिवर्तन करनी है और आपका रिप्लाई है वो बन जाएगा। देखिए हम बात करते हैं अब इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग की। देखिए इनफॉर्मल लेटर्स में हमें जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से हम इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाईज में भी प्रयोग करेंगे।
देखिए यहाँ पर उदाहरण है, यू आर गगन, यानी आपका नाम गगन है, योर फ्रेंड सागर, आपका जो फ्रेंड है, आपका मित्र है सागर, ठीक है। इनवाइटेड यू, उसने आपको आमंत्रित किया है ऑन हिज बर्थडे पार्टी, यानी बर्थडे पार्टी पर, यानी उसका जन्मदिवस समारोह है, उसमें उसने आमंत्रित किया है ऑन 15 सितंबर 2022, यानी 15 सितंबर 2022 को प्रोग्राम है एट 7 PM, शाम के 7 बजे प्रोग्राम है, एट हिज होम, और उसके घर पर ही है, सागर के घर पर। तो रिप्लाई यानी आपको जवाब देना है, प्रत्युत्तर भेजना है योर फ्रेंड अपने मित्र को इनफॉर्मली। देखिए इनफॉर्मली भेजना है, अनौपचारिक तरीके से, क्योंकि आपका मित्र है, और जितने भी परिचित व्यक्तियों के लेटर्स हमारे पास में आते हैं वो भी इनफॉर्मल होते हैं, तो जवाब भी इनफॉर्मल जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टिंग, उसे स्वीकार करते हुए, द इन्विटेशन, आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपको एक अनौपचारिक जवाब भेजना है, यह हमें लिखना है। देखिए सबसे पहले तो हमें बॉक्स बनाना है, सीधी सी बात है। देखिए इनफॉर्मल जो रिप्लाई है उसके अंदर हम सेंडर्स एड्रेस भी लिखेंगे, यानी भेजने वाले का पता भी लिखेंगे, हमें डेट भी डालनी है, जिस दिन वो रिप्लाई भेजा जा रहा है उस दिन की डेट डालनी है हमें। सल्यूटेशन हमें लिखना है, डियर सागर, इस प्रकार से। नीचे हमें सब्सक्रिप्शन लिखना है, ये हमने पहले भी चर्चा की थी, अब हम लिखते हैं। देखिए 20 महेश नगर जयपुर, यह आपने सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, भेजने वाला कौन है, भेजने वाला गगन है, तो ये गगन का पता है, 20 महेश नगर जयपुर। 14 सितंबर 2021, देखिए यहाँ पर 2022 आना चाहिए था, 2021 गलती से लिखा गया है, तो 14 सितंबर 2022 आपने जिस दिन यह जवाब भेजा जा रहा है उस दिन की दिनांक आपने लिख दी है। सल्यूटेशन, डियर सागर, आपने लिख दिया है। देखिए आगे है, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्वाइटेशन, तुम्हारे काइंड इन्वाइटेशन यानी तुम्हारे आमंत्रण के लिए तुम्हें धन्यवाद। टू योर बर्थडे पार्टी, यानी तुम्हारे बर्थडे पार्टी पर तुमने जो आमंत्रित किया है, ऑन 15 सितंबर 2022, यानी 15 सितंबर 2022 को प्रोग्राम है, एट 7 PM, शाम के 7 बजे है, एट योर होम, यानी तुम्हारे घर पर ही है। ये आपने सबसे पहले तो उसको धन्यवाद दिया है, फिर बाद में स्वीकार्य है या नहीं है वो हम आगे बताएंगे। आई एम मच प्लीज्ड, यानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, टू एक्सेप्ट इट, यानी इसे स्वीकार करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए हमने यहाँ पर आई का प्रयोग किया है, ही का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि इनफॉर्मल है इसलिए, और इनफॉर्मल में हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। योवर सिंसियरली आपने लिखा है यहाँ पर, यानी आपका विश्वसनीय कह सकते हो आप। योवर सिंसियरली का हमने सब्सक्रिप्शन का प्रयोग किया है, और नीचे जो सेंडर्स नेम है, जो भेजने वाले का नाम है, वो हमने लिखा है गगन। देखिए लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग, यानी कि आपको एक अनौपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है और आप उसे मना करते हुए एक जवाब भेजते हो, वो है, देखिए यहाँ पर उदाहरण है, योर फ्रेंड रश्मि और रजत। देखिए आपका मित्र है या आपकी मित्र है, रश्मि या रजत, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, हैज इन्वाइटेड यू, उसने आपको आमंत्रित किया है, टू अटेंड, यानी उपस्थित होने के लिए, द वेडिंग सेरेमनी, यानी विवाह समारोह में, ऑफ हर और हिज ब्रदर, यानी उसके भाई का विवाह समारोह है, ठीक है, उसमें उपस्थित होने के लिए आपको आमंत्रित किया है, रश्मि और रजत ने, ठीक है ना। आपका नाम क्या है यहाँ पर ये बताया नहीं गया है। देखिए यहाँ पर हर और हिज आया है, यदि आपकी फ्रेंड यदि रश्मि है तो यहाँ पर हर आना चाहिए, और यदि आपका फ्रेंड रजत है तो यहाँ पर हिज आना चाहिए। प्रोनाउन का डिफरेंस है तो आप देख लेना इसमें। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई भेजना है, ठीक है, एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त करते हुए योर इनएबिलिटी, आपकी असमर्थता, टू अटेंड द सेरेमनी, यानी समारोह में उपस्थित न होने की असमर्थता, समारोह में उपस्थित होने की असमर्थता, ये आपको बतानी है। ड्यू टू अनएवॉइडेबल रीजंस, यानी अपरिहार्य कारणों के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, अनअवॉइडेबल यानी अपरिहार्य, जिन्हें टाला नहीं जा सके, अपरिहार्य, रीजंस यानी कारणों के कारण, अपरिहार्य कारणों के कारण आप वहां पर जाने में असमर्थ हो, यह आपको बताते हुए एक इनफॉर्मल रिप्लाई भेजना है। 2020 की सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। देखिए इसका उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, जो हमने लिखा है बाई और ऊपर 20 महेश नगर जयपुर, यह हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया है। फिर बाद में जिस दिन जवाब भेजा जा रहा है उस दिन की दिनांक यहाँ पर आएगी, तो आपने 3 सितंबर 2022 यहाँ पर डेट लिख दी है। सल्यूटेशन डियर रश्मि रजत, जो भी आपने लिखा है। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्वाइटेशन, आपके आमंत्रण के लिए आपको धन्यवाद। टू योर ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी, यानी तुम्हारे भाई की जो वेडिंग सेरेमनी है, विवाह समारोह है, ठीक है, उसमें आपने जो मुझे आमंत्रित किया है तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ऑन 5 सितंबर 5 सितंबर को ये शादी है 2022, एट 5 PM शाम के 5 बजे पहुँचना है। एट प्राइड मैरिज गार्डन, प्राइड मैरिज गार्डन नाम का कोई मैरिज गार्डन है, वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपने मुझे आमंत्रित किया है। तो ये तो आपने सबसे पहले धन्यवाद दे दिया है।
देखिए फिर बाद में आपको कारण बताते हुए मना करना है, बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे दुख है, फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द सेरेमनी, यानी समारोह में उपस्थित न होने के कारण या फिर समारोह में जाने में असमर्थ होने के कारण मुझे दुख है, ड्यू टू यानी के कारण। माई ब्रदर्स बर्थडे ऑन द सेम डे, क्योंकि मेरे खास भाई का जन्मदिन है, सेम डे यानी उसी दिन मेरे भाई का जन्मदिन है। तो ये क्या है कि इस कारण से मैं तुम्हारे भाई की शादी में नहीं आ सकता हूँ, ये आपने लिखा है यहाँ पर। यह आपने सबसे पहले तो कारण बता दिया है। कारण बताने के बाद में आपको बेस्ट विशेष देनी है। विशेष आपने क्या दी है, विश योर ब्रदर ए हैप्पी मैरिड लाइफ, यानी तुम्हारे भाई को विवाह की शुभकामनाएं, ये आपने विश दे दी है। योवर सिंसियरली जो सब्सक्रिप्शन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। योवर सिंसियरली का मतलब तुम्हारा विश्वसनीय रवि, ये आपने लिख दिया है। देखिए मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे रिप्लाईज आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।